अब देखिए कि राष्ट्रपति के पद पे जो भी व्यक्ति आसीन होगा वो क्यों ही भाई इस्तीफा देगा, बताइए। और नीतीश कुमार अगर हो जाए तो चाहेंगे कि हमेशा ही बनते रहे। जैसे अमेरिका में क्या हुआ कि एक रूजवेल्ट थे, तो रूजवेल्ट राष्ट्रपति बन गए, तो हर बार जब चुनाव होता था तो वो राष्ट्रपति बन जाते थे। जब मतलब कि हमेशा 3-4 बार बन गए, तो बाकियों को लगने लगा कि हमको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। कैरियर का प्रश्न था ना, कैरियर खराब हो जाएगा। तो मौका जब नहीं मिल रहा था, तो ये बात धीरे धीरे अब उनके सामने बोले कौन, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आप जानते हैं कि वहां का राष्ट्राध्यक्ष तो है और साथ साथ शासनाध्यक्ष भी है, मजबूत आदमी है, और उसके खिलाफ बोले कौन। तो फिर 1951 में उन्होंने अपने एक संशोधन किया, संशोधन करके ये चीज लिख डाली कि 2 ही बार आप राष्ट्रपति बनिएगा। हमारे यहाँ हमारे यहाँ 52 में राजेंद्र बाबू बन गए राष्ट्रपति। दिक्कत ये थी कि नेहरू और राजेंद्र बाबू में थोड़ा आजादी के बाद थोड़ी सी दूरियां आने लगी थी, और वो राजेंद्र बाबू की जो छवि थी वो हिंदूवादी नेता की होने लगी थी, और नेहरू ठहरे मार्क्सवादी। वैसे ही मार्क्सवादी धर्म वर्म से कुछ बहुत नजदीकी रखते नहीं है। बात चली कि सोमनाथ के मंदिर को फिर से उसका पुनरुद्धार होगा, और उसके ये अध्यक्ष नियुक्त हो गए। नेहरू इस चीज के विरोधी थे और बोलते थे कि देश पंथ निरपेक्षता में विश्वास करता है, इसलिए देश के राष्ट्रपति को ये चीज शोभा नहीं देती है कि वो किसी खास मंदिर या किसी धार्मिक स्थल के उसका अध्यक्ष बने। तो राजेंद्र प्रसाद थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं, ये तो भाई कैसे हुआ। और हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इस चीज में आगे थे। और कहा तो यही जाता है कि सरदार पटेल और नेहरू में भी बाद में थोड़ी सी विचारात्मक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से दूरियां आ गई थी। और सरदार पटेल को आज आप देखिए बीजेपी बहुत मान लेती है। हालांकि सरदार पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था। और क्यों देती है बीजेपी वो जाने, लेकिन ऐसा ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल हिंदू संगठनों या हिंदू विचारधारा से थोड़े प्रभावित थे, और इसीलिए बीजेपी उनको मान लेती है। तो ऐसा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ भी। और नेहरू ये कहते थे कि पंथ निरपेक्षता के साथ समझौता नहीं हो सकता, और ये सब चीजें होती मन वैचारिक दृष्टि से रहती तो ठीक था। दिक्कत ये हो गई कि वो सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन में चले गए। जो नया सोमनाथ मंदिर बना तो उसके इनॉग्रेशन में वो चले गए, और जब वो चले गए तो और मामला बिगड़ गया। 1957 में जब दोबारा चुनाव होने वाले थे राष्ट्रपति के लिए, तो नेहरू का विचार था कि राजेंद्र बाबू न उठे और वो न बने राष्ट्रपति। बाबूजी चाहते थे कि राष्ट्रपति वो बने, तो फिर कैसे होता, मसला हल कैसे होता। भीतर भीतर नेहरू चाहते ही नहीं थे कि ये किसी भी स्थिति में वापस राष्ट्रपति बने, क्योंकि अगर ये राष्ट्रपति बनते हैं तो जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए फिर दिक्कतें खड़ी होंगी, और देश की जो एक छवि बनेगी वो हिंदूवादी राष्ट्र की बन जाएगी। और इसीलिए आपसी जो वैचारिक मतभेद थे उसकी वजह से नेहरू ये चाहते थे कि राष्ट्रपति वो नहीं बने। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाकी कांग्रेस में भीतर ही भीतर ये चीज चलने लगी कि इन्हीं को बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति बने। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि 1951 में अमेरिका में रूजवेल्ट, जब रूजवेल्ट का निधन हुआ, रूजवेल्ट अपने टेन्योर के दौरान ही मर गए थे। तो रूजवेल्ट के मरने के साथ ही वहां पे ये संशोधन अमेरिका में 1951 में करके लिख दिया गया कि 2 ही बार राष्ट्रपति कोई बन सकता है। आप आज भी देखते हैं उस चीज को माना जाता है संविधान में, चूंकि उनके है 21वां या 22वां संशोधन था, तो उसमें उन्होंने लिखा। इस चीज को नेहरू देख रहे थे और उनको लगा कि अगर राजेंद्र बाबू को नहीं रोका गया तो फिर ये अगले टर्म के लिए भी तैयारी करेंगे। तो फिर इन्होंने तैयारी करनी शुरू की, संविधान में संशोधन की, और ये लिखने की कि भारत में भी राष्ट्रपति 2 ही बार बना जा सकता है। तो राजेंद्र बाबू को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा क्यों लिखोगे, हम खुद ही अगली बार नहीं उठेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में।
और इसको एक संशोधन करके लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक नैतिकता का मानदंड बनाया जाए और लोगों को ये कहा जाए कि नहीं आप तो वहीं बार राष्ट्रपति बने तो अच्छा है। तो उसके बाद ये मानदंड बन गया और फिर राष्ट्रपति हमारे यहाँ, कल भी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लोग 2 ही बार लड़ते हैं और राजेंद्र बाबू का बनाया हुआ मानदंड है तो आज भी चल रहा है। इस्तीफा वैसे उपराष्ट्रपति को दिया जा सकता है, लेकिन देने की जरूरत नहीं, क्या है राष्ट्रपति है, 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो फिर अच्छा ही है, नहीं दिया जाए तो अच्छा है। तो राष्ट्रपति खत्म होता है, इसके बाद बारी आती